हम लोग सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है जो झूम कृषि से संबंधित है। झूम कृषि से कोई ना कोई क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष लगभग पूछा जाता रहा है, इसलिए इस आने वाली परीक्षा के लिए जो जुलाई में होनी प्रस्तावित है, इसके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए झूम कृषि के बारे में डिटेल वाइज एनसीईआरटी बेस पर भी हम जानते हैं कि झूम कृषि क्या है। देखिए, झूम कृषि को हम लोग इंग्लिश में एक नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग का मतलब आपको तो समझ में आता होगा कि शिफ्टिंग क्या है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये शिफ्ट की जाती है, यानी कि एक ही ये जो कृषि है वो एक ही भूमि पर बहुत दिनों तक नहीं की जाती है। इसमें कुछ ऐसा प्रकार है, कह लीजिए ये एक प्रकार की आदिम कृषि है। आदिम का मतलब आप क्या समझते हैं? आदिम कृषि का मतलब है कि ये पुरानी जो है परंपरा थी, जब इतने ज़्यादा उर्वरक, फर्टिलाइज़र ये सब जो है नहीं डेवलप हुए थे, तब ये आदिम कृषि का एक प्रकार था जो अभी भी कई जगहों पर प्रचलित है। तो आदिम कृषि में क्या था कि जो भी जंगल होते थे उन जंगलों को जला दिया जाता था। जलाने के बाद जो उसकी राख होती थी वो मिट्टी को उपजाऊ बना देती थी और उसमें जो है फिर बीज छिड़क दिए जाते थे और कुछ पौधों उसी से हम जो है फसल प्राप्त करते थे। तो ये पुरानी कृषि पद्धति थी। लेकिन सीटेट में जो पूछा जाता है वो एनसीईआरटी बेस पर जो लिखा हुआ है सीधा डिक्टो वहाँ पूछा जाता है, इधर उधर जरा सा भी आप नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए हम जो यहाँ अध्ययन करेंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पर करेंगे और इसके अतिरिक्त जो अन्य जानकारी है झूम कृषि से संबंधित वो भी करेंगे। अब ये जो आदिम कृषि है ये कहाँ कहाँ पर होती है, पहले तो हम ये जान लें। तो देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं उसमें पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वहाँ पर ये कृषि, चूँकि वहाँ जंगल ज़्यादा है इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों में ये कृषि पाई जाती है। वहाँ पर भी और भी राज्यों में ये कृषि होती है, लेकिन चूँकि एनसीईआरटी के सिलेबस में पूर्वोत्तर राज्यों का ही जिक्र किया गया है इसलिए सवाल वहीं से बनता है। और पूर्वोत्तर राज्य में भी एक राज्य का यहाँ जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में, उस राज्य का नाम है मिजोरम। तो मिजोरम आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि ये कृषि है क्या, या एनसीईआरटी में इसका डिटेल क्या किया गया है। तो आप समझिए जरा, पहला पॉइंट इसमें ये पूछा जाता है कि किस तरह से जो है खेत तैयार होता है, खेत कैसे तैयार होता है। तो होता क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर जब एक फसल बोई गई तो फसल बोने के बाद कुछ दिनों के लिए उस खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यानी एक फसल बोने के बाद उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है कृषक के द्वारा काफ़ी दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ घास उगाते हैं, कुछ बांस उगाते हैं, कुछ जंगल टाइप की वनस्पतियाँ जो जंगल बनाती हैं ऐसी वनस्पतियाँ उग आती हैं। तो जब ये वनस्पतियाँ उग आती हैं तो इन वनस्पतियों को दोबारा जब खेती करनी होती है तो कभी भी उखाड़ते नहीं हैं, इन पेड़ पौधों को उखाड़ते नहीं हैं। क्या करते हैं, केवल इन पेड़ पौधों को गिरा देते हैं। देखिए, गिरा देते हैं, उखाड़ते नहीं हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो गिरा देते हैं और क्या करते हैं, इसके बाद इसे जला देते हैं। तो गिराने के बाद जला देते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ एक शब्द कि इसको उखाड़ते नहीं है बहुत माइन्यूटली पूछा जाता है सीटेट में। तो इसको जो है उखाड़ते नहीं हैं, गिरा देते हैं, उसके पश्चात उसमें आग लगा देते हैं और वो वनस्पतियां जल जाती हैं। अब जब जल जाती हैं तो यहाँ से एक प्रकार का राख का निर्माण होता है। अब ये जो राख बनती है, ये जो राख बनेगी यही जो है उस खेत में कैसे किस काम करेगी, कौन सी, खाद का काम करती है। ये खेत में खाद का काम करती है। अब जब इस जमीन में खेती की बारी आती है, ध्यान समझिएगा, तो इस जमीन को ध्यान रखिए कि जोता नहीं जाता। ध्यान दीजिएगा, जोता नहीं जाता, यानी इस जमीन को जोतते नहीं है, कभी भी जोता नहीं जाता। बस क्या करते हैं, थोड़ा सा ही मिट्टी इधर उधर करके इसमें बीज जो है वो छिड़क दिए जाते हैं। बीज छिड़क दिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें एक ही फसल के बीज नहीं छिड़के जाते हैं,
कई फसलों के बीज छिड़क दिए जाते हैं, जैसे मकई हो गया, सब्जियां हो गया, कुछ मिर्च हो गए, चावल हो गए, ज़्यादातर चावल बोया जाता है। तो इसमें ऐसे कई फसलों के बीज जो है छिड़क दिए जाते हैं। और अगर इन फसलों जब ये फसल उगती हैं उस समय अगर कोई खरपतवार इसमें आ जाता है तो भी उन खरपतवारों को निकाला नहीं जाता, या कह लीजिए कि उसको उखाड़ा नहीं जाता, उसको उसी वही जगह पे गिरा दिया जाता है। जिससे होता क्या है कि वे जो वनस्पतियां जो अवांछित थीं वो वनस्पतियां क्या होंगी, मिट्टी में मिल जाती हैं और खाद का कार्य करती हैं। तो इस तरह से जो है जब फसल कट के तैयार होती है, अब फसल कट के तैयार हो जाती है तो अब काटने का या कह लीजिए उसके हार्वेस्टिंग का ये सब काम होता है। तो जब फसल कट के तैयार हो जाएगी, फसल तैयार होने के बाद यहाँ देख लीजिएगा सिस्टम से कि फसल आपकी तैयार हो गई है। तो फसल जब तैयार होती है तो उसमें बड़ी मेहनत का काम होता है। देखिए जंगली एरिया में बहुत सड़क वड़क नहीं पाई जाती, इसलिए यहाँ लोगों में बहुत अच्छा कोऑपरेशन पाया जाता है, एक सहयोग पाया जाता है। जब भी किसी व्यक्ति की फसल से संबंधित कोई काम होता है तो अन्य लोग जो है वहाँ आकर के मदद करते हैं, और सिर्फ जो है जो व्यक्ति बुलाया है उसको सिर्फ खाना उनको खिलाना पड़ता है। तो इस तरह से सभी लोग मिलजुल कर फसल को तैयार करते हैं, फसल को काटते हैं और फसल को ढो करके लाते हैं। और एनसीईआरटी में भी कहा गया है कि पीठ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, यानी उनको पीठ पर ही लाद करके जो अनाज है वो लाना पड़ता है अपने घरों तक। अब जब ये फसल तैयार हो गई और घर पर जब अनाज आ गया, देखिए घर पर जब अनाज आ गया या जो भी फसल बोई गई थी वो जब आ जाती है तो अब एक प्रकार से खुशी है कि घर पर अनाज आ गया। देखिए हम कभी भी ये ना समझें, देखिए जो किसान होता है, जो कृषक होता है, उसका कृषि जो है सबसे प्यारी चीज़ होती है, और जब उसके खेतों से अनाज आता है तो ये उसके लिए उत्सव से कम नहीं होता, ये उसके लिए किसी प्रकार से जान लीजिए कि हर्षोल्लास का दिन होता है और वो बहुत खुश होते हैं। और जब ऐसी खुशी होती है तो एक तरह से वो लोग एक उत्सव मनाते हैं, एक त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार में क्या करते हैं कि सब लोग खाना पकाते हैं, सब लोग साथ में भोजन करते हैं, सब लोग जो है एंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं, और एक प्रकार का यहाँ ये लोग नृत्य भी करते हैं। इस नृत्य को जरा है देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। ये जो नृत्य है उसको चेराओ नृत्य कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का नृत्य करते हैं जिसे चेराओ कहा जाता है, चेराओ नृत्य। अब ये एक प्रकार से नाच करते हैं। इस नाच में क्या होता है, जमीन पर बांस की डंडी लेकर के दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठ जाती है और ढोल बजती है। यहाँ ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर ये लोग पीटते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। तो इस प्रकार से एक चेराओ नृत्य होता है। चेराओ नृत्य जो है फसल पकने के अवसर पर होता है, तो चेराओ नृत्य हो गया। चेराओ नृत्य स्पेशली होगा कहाँ, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें जो बात की जा रही है मिजोरम की बात की जा रही है। तो जो चेराओ नृत्य होता है वो कहाँ होता है, मिजोरम में होता है मुख्यतया। तो चेराओ नृत्य कहाँ होता है अगर ये पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा मिजोरम। अब मिजोरम में जानते हैं कि लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से इस मिजोरम में ये कृषि जो है प्रचलित है। तो इसको एक बार बहुत जल्दी से समराइज करते हैं। यह एक प्रकार की आदिम कृषि है जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य और यहाँ तक कि अन्य देशों में भी ऐसी इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। ये मिजोरम के विषय में एनसीईआरटी में बताया गया है, जिसके 3/4 हिस्से पर लगभग जंगल ही जंगल है। वहाँ करते क्या है, एक फसल बोने के बाद उस जमीन को काफ़ी वर्षों तक, कुछ वर्षों के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ तमाम प्रकार की घासें उगाती हैं, बांस उगाते हैं, जंगल उगाते हैं। फिर क्या होता है कि जब इस पर फसल बोना होता है तो ये लोग करते क्या है कि वो जो घासें, वनस्पतियाँ, बांस जो कुछ उगाया है उसको गिरा देते हैं ज़मीन पर। ये कभी उखाड़ते नहीं है, ज़मीन पर गिरा देते हैं। गिराने के बाद उन्हें जला देते हैं। जलाने के बाद राख बनती है, यही राख खाद का काम करती है। इस भूमि को ये ध्यान रखिएगा, कभी जोता नहीं जाता है। सवाल जो है कंफ्यूज करने के लिए कह देता है, तो जोता नहीं जाता। जब भी हमें अनाज बोना होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी इधर उधर करके बीज इसमें छिड़क दिए जाते हैं। और अगर कहीं जब बीज छिड़का गया, फसल उगी, उस बीच में
अगर कहीं कोई क्या कह लीजिए अवांछित कोई पौधा जम जाता है तो उसको भी ज़मीन पर गिरा दिया जाता है कि वो ज़मीन में मिल जाए और खाद बन जाए। तो इस तरह से फिर फसल तैयार होती है। जब फसल तैयार होती है तो आपस में एक दूसरे के सहयोग से बड़ी मेहनत करके वो लोग फसल को अपने घर लाते हैं, और घर पर जब अनाज उनके आ जाता है तो एक प्रकार से वो एक प्रकार का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें सब लोग जो है उस दिन बहुत अच्छा अच्छा खाना बनता है, खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं और खूब मज़ा करते हैं। फिर एक प्रकार से नृत्य भी वो करते हैं, जिस नृत्य को हम चेराओ नृत्य के नाम से जानते हैं, जो कि स्पेशली कहाँ का नृत्य है, मिजोरम का नृत्य है। अब इसमें हमने आपको बता दिया है कि ढोल की ताल पर होते क्या हैं कि दो दो लोगों की जोड़ी जो है बैठती है बांस की डंडी लेकर के, और इसके बाद क्या करते हैं कि इन डंडियों को ये लोग ज़मीन पर पीटते हैं और इन डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं। तो ये भी आपको बात यहाँ याद रखनी है, एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक चीज़ यहाँ ये भी जान लीजिएगा कि जो झूम कृषि है, ये झूम कृषि पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। पर्यावरण के लिए कृषि इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि इसमें जो है जंगलों को काटकर जंगलों को जला दिया जाता है। तो जब जंगल को जलाया जाएगा, पेड़ पौधों की हानि होगी, तो इस तरह से जो है ये झूम कृषि जो है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ये कह लीजिए लाभदायक नहीं है। ये भी एक पॉइंट आप यहाँ याद रखिएगा। हाँ, एक नाम इसका और भी है, इस झूम कृषि को ही हम लोग कहते हैं स्थानांतरण कृषि। तो स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जब फसल वो लोग बोते हैं तो जब तक वो मिट्टी उपजाऊ होती तब तक बोते हैं, और जब मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती, यानी मिट्टी जब ऊसर हो जाती है बार बार फसल बोने के कारण, क्योंकि उन्होंने उसमें जो उस मिट्टी में कभी उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, खाद का प्रयोग अलग से नहीं करते, तो जब वो मिट्टी ऊसर हो जाती है तो क्या करते हैं, ये अलग जंगल काट लेते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्थानांतरण कृषि होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अतिरिक्त इसका इंग्लिश में एक नाम और भी दिया जाता है, इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न, BURN, बर्न जलाने से संबंधित है, बर्न फार्मिंग। तो ये भी नाम आप याद रखेंगे, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, और उम्मीद है कि ये टेट में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसके अतिरिक्त एक पॉइंट यहाँ और नोट कर लीजिएगा कि ज़्यादातर ये खेतियाँ उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही की जाती हैं। इसके अतिरिक्त भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया जिसको हम हिंदेशिया भी बोलते हैं, उस इंडोनेशिया में भी एक कृषि होती है, लेकिन उसका नाम बदला होता है। तो इंडोनेशिया में जो ये कृषि होती है उसका जो नाम है वो है लदांग। तो लदांग जो है ये झूम कृषि का ही प्रकार है, यानी बदला हुआ नाम है। इंडोनेशिया या हिंदेशिया में इसे लदांग के नाम से इस कृषि को जाना जाता है। इसके अतिरिक्त एक कंट्री है रोडेशिया, तो रोडेशिया में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कुछ देशों का समूह है रोडेशिया, जिस रोडेशिया में इसी झूम कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है भारत के कई राज्यों में ये कृषि की जाती है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में ही चर्चा की गई है, इसलिए पूरी जो है हमेशा जो है जान लीजिए कि एक ही उम्मीद यही रहती है कि इसी से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, अलग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर भी अगर इससे संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको मटेरियल चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक को ओपन करके झूम कृषि के बारे में और भी अतिरिक्त जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं रोचक ढंग से। आप इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने झूम कृषि के बारे में जाना। अब ये जो पाठ 20 है कक्षा 5 में किसके जंगल, उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें और भी हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक इसमें जो है कुडुक शब्द का यूज किया गया है, उसको आप जरा समझ लें। कुडुक, कहीं पर ये कुडुक मिलता है और यहाँ कुरुख भी मिलता है। तो कुडुक या कुरुख ये क्या है, ये एक भाषा है। क्या है,
ये एक भाषा है। अब ये भाषा कौन बोलता है? तो भाषा ये कोई एक जंगली जाति है, जंगल में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है, ये कह लीजिए, उसको कहते हैं उरांव। तो उरांव जनजाति जो है वो इस भाषा को बोलती है, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति जो है भारत के कई राज्यों में निवास करती है। अब ये उरांव जनजाति जो है मुख्यतया जो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी ये निवास करती है, छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इसके अलावा कुछ पश्चिम बंगाल में भी ये निवास करती है। तो इन सब जगहों पर ये निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त जो है भारत में तो है, भारत देश हमने बताया ही, नेपाल और भूटान में भी ये जनजाति पाई जाती हैं, उरांव जनजाति, जिनकी भाषा को ही हम क्या कहते हैं, कुडुक या कुरुक। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए अपने जंगल में ही एक केंद्र की स्थापना करते हैं, जिसको कहा जाता है तोरांग। अब तोरांग जो है ये कुडुक भाषा में जंगल को ही कहा जाता है, यानी जो तोरांग है ये जंगल का एक पर्यायवाची है कुडुक भाषा में। तो कुडुक भाषा में तोरांग का तात्पर्य होता है, क्या तात्पर्य होता है? जंगल। ये एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ पर कुडुक जनजाति, जो कुडुक भाषा से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं या कुछ इनके द्वारा जो नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, कुछ संगीत के जो यंत्र हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा रखे जाते हैं। ये लोग कुल मिला के जानिए कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये एक प्रकार के केंद्र के रूप में इन लोगों ने डेवलप किया है, जिसको तोरांग कहते हैं। जंगल में रहते हैं और किस भाषा को बचाने के लिए इन्होंने डेवलप किया है? तो ये जो उनकी भाषा है ये कुडुक भाषा है। इसके अतिरिक्त जो है एक टॉपिक यहाँ आती है जंगल अधिकार कानून 2007। तो उसमें एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप उसको जो है देख लीजिएगा एक बार। जंगल अधिकार कानून 2007 अब इसमें क्या है? तो जंगल अधिकार कानून 2007 में एक प्रावधान किया गया है कि ऐसे लोग जो 25 वर्ष से, लगभग 25 वर्ष से जो जंगल में रह रहे हैं, ऐसी जाति के लोगों का जंगल के संसाधनों पर अधिकार है, पूर्ण अधिकार है। जंगल में उनको रहने का अधिकार है, जंगल से जो है उनको फल फूल प्राप्त करने का अधिकार है, लकड़ियां प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस तरह से जो है जो 25 वर्ष से जंगलों में निवास कर रहे हैं उनका जंगल के संसाधनों पर अधिकार है। ये जंगल अधिकार कानून 2007 के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो भी आदिवासी ऐसे हैं जो 25 वर्ष से किसी जंगल में निवास कर रहे हैं, उनको जो है उस जंगल के संसाधनों पर कुछ अधिकार दिया गया है और इसके लिए कहा गया है कि उन्हें जंगलों से ना हटाया जाए। अब इससे संबंधित क्या है कि 2-3 सवाल जो है जो सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। चलिए तो देखिए सीटेट परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न देखिए कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे में क्या होता है, जब एक फसल तैयार हो जाती है, एक फसल कट गई तो ज़मीन को कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ देते हैं, कुछ दिनों क्या कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। दूसरा क्या है, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। देखिए स्टेटमेंट बहुत माइन्यूट गलती है। इसमें कहा गया है उखाड़ कर जला देते हैं, जबकि मैंने आपको बताया है कि इन घास को जो जंगल बनते हैं या जो बांस है उनको उखाड़ा नहीं जाता, जलाते तो हैं, केवल ज़मीन पर गिरा देते हैं और जला देते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा देखिए, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। ये बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे अगला, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार से ए और सी जो है ये सही होना चाहिए। लेकिन देखिए विकल्प देखिए ए और डी
केवल ए, केवल डी, बी और सी। तो इस प्रकार से ए और सी कहीं नहीं है, तो केवल विकल्प क्या होगा, केवल ए सही होगा, यहां दूसरा आपका। फिर देखिए अगला सवाल एक आया था इस चेराओ नृत्य के बारे में। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मिजोरम। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो आपको मैंने बता दिया है पूर्वोत्तर यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो दूसरा आपका उत्तर यहां सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आया था कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो आपको पता है ये कौन सी कृषि है, झूम खेती है। ना तो ये सहकारी खेती है, ना सीढ़ी नुमा खेती है और ना सिंचाई खेती है, ये झूम खेती है। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है आपके लिए, ये जरा सा भी कठिन नहीं है। अगर आप ठीक से दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन और अगर इसका मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक को ओपन करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।